श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं। बंधुओं, पिछला वीडियो हमारा श्री सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य का दूसरा अध्याय आपको मिला है। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज हम तीसरा अध्याय आपको समर्पित करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिछली पुनरावृत्ति कर लें। प्रथम अध्याय में सूत जी और सौनकादि ऋषियों की चर्चा रही। सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के दोष को कम से कम खर्च और समय में समाप्त करने या कलयुग से के दोष से बचने का उपाय पूछा। उनके गुणों का बखान किया। उसके बाद दूसरे अध्याय में सूत जी ने बताया कि जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नारद जी को बताए वह उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने पूछा किम फलम किम विधानम च, यानी उस कथा का फल क्या है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा का, उसका विधान क्या है। तो फल उन्होंने बताया संतति प्रदम धन धान्य विवर्धनम, यानी धन धान्य की वृद्धि और सुत संतत की वृद्धि होती है इससे, और कलयुग के दोषों से मुक्ति मिलती है। विधान क्या है, तो उन्होंने कहा जस्मिन कस्मिन दिने मरते, आप किसी भी दिन सुन सकते हैं, उसका कोई दिन निश्चित नहीं है। और क्या, निशा मुखे, यानी सायंकाल सुनना चाहिए। सवाया कदली फल वगैरह जो सामान उन्होंने बता दिया, ये करना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न था उनका कि किसने इस व्रत को किया, उसे क्या फल मिला। तो फिर उन्होंने बताया कि काशी के एक दरिद्र ब्राह्मण अर्थात सतानंद ने इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उनको समाज में प्रतिष्ठा, धन धान्य की वृद्धि, सब कुछ प्राप्त हुआ। अब सूत जी कहते हैं एवं नारायणोक्तम नारदाय महात्मने मया तत्कथितम विप्रह किमन्यत् कथयामि ते। हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात यदि कोई हो तो बताओ। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं ततो विप्राद व्रतम केनः पृथिव्यां चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, सतानंद ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है हमें। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं शृणुध्वं मुनिः सर्वे तस्माद्येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो निजवित्तानुसारतः। शृणुध्वं मुनिः सर्वे, सूत जी बोले हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह द्विज निज धर्मानुसार, अपने धर्म के अनुसार, बंधुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नेव काले तु काष्ठक्रेता समागतम। अपने धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकाड़ाहारा वहां आया। कौन से ब्राह्मण, सतानंद ब्राह्मण जो काशीपुर के थे। वो जैसे ही शाम को कथा सुनने को उद्यत हुए सभी बांधवों को लेके, उस समय एक लकाड़ाहारा वहां पहुंच गया। वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मंदिरम ययौ क्षुधया पीडियात्मा च विप्रम दृष्ट्वा तथाविधम।
भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा क्या किया, भूख प्यास से पीड़ित था, इसलिए उसने अपनी भार को, जो सिर पे लकड़ियां आदि रख रखा था, उसको बाहर रखा और घर के अंदर गया और उसने देखा कथा करते हुए। प्रणिपत्यम द्विजम प्राह किमिदम क्रियते त्वया कृते किम फलमाप्नोति विस्तराद बद में प्रभो। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर उसने ब्राह्मण से बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रउवाच, ब्राह्मण देवता कहते हैं, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम दुख शोकादि समनम सर्वत्र विजय प्रदम। मनोर्थों को देने वाला, दुख और शोक नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है। समस्त सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला, दुख शोकादि को शमन करने वाला यह व्रत है। सर्वेप्सितम यस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत् तस्य तद्वचनम श्रुत्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः। जिसके प्रसाद से यह धन धान्यादि प्राप्त हुआ है, यह सुन के लकड़हारा प्रसन्न हो गया। यस्य प्रसादन में सर्वम धन धान्यादिकम महत्, यानी इस कथा के प्रभाव से ही यह जो भी धन धान्य है वह सब प्राप्त हुआ है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा काष्ठक्रेता अतिहर्षितः, ऐसा वचन सुनकर काष्ठक्रेता बहुत हर्षित हुआ, यानी लकड़हारा हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा तन्नगरम ययौ सत्यनारायणम देवम चिंतयन् स्थिर मानसः। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। काष्ठम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्ययध्वनम तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव की उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा सोचता हुआ लकड़हारा निकला। इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थितिः। ऐसा चिंतन करते हुए, मन में विचार करते हुए, काष्ठम धृत्वा तु मस्तके, सिर पे लकड़ियों को रखा, जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थितः, जहां धनी लोग रहते थे उस नगर की ओर वह बढ़ गया। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलम्। शर्करा घृत दुग्धं च गोधूमस्य चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। उस दिन लकड़हारे को दूना धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आया, यानी सवा के मात्रा में 1.25 किलो 1.25 पाव की मात्रा में वह लेकर घर आया। ततो बंधुन समाहूय चकार विधिनाम व्रतम तद्व्रतस्य प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत्। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक वह सत्यनारायण की कथा किया और उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। धन धान्य की वृद्धि हो गई, सुत संतति की वृद्धि हो गई। इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ। इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सत्य लोक को चला गया। अथान्यत संप्रयच्छामि शृणुध्वम मुनि सप्तमः। हे मुनिगण, इस प्रकार वह मुक्ति को प्राप्त किया, यानी इस लोक में सुख पूर्वक धन धान्य सुत संतति के साथ रहते हुए अंतिम में वह सत्यलोक को प्राप्त किया।
अब इसके अतिरिक्त मैं और कथा आपको सुनाता हूं कि किस किसने सुना। यह आपको अगले अध्याय में प्राप्त होगा। उसको प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पूरी कथा सुने। उचित लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी कथा सुने। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।